गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी मन का रूप बता रहे हैं कि मन का रूप चंचल है। अब चंचल मन वाला व्यक्ति कैसे है? पशु के समान है। और जिसका मन चंचलता से रहित है उसको फिर मृतक भी कहते हैं। अब इस मन को कैसे कंट्रोल में लाना है, हमें कैसे चंचलता से इसको मुक्ति दिलानी है। देखो, मन चंचलता से जिसका रहित है उसको मृत्यु भी कहा गया है। उसको मृत्यु अब कैसे कहा गया? अज्ञानता से, क्योंकि उसका शरीर जब ये शांत हो गया पर मन तो था, उसका अंत काल हुआ, उसका प्रांत काल नहीं हुआ। अब ज्ञान से हमने इस मन की चंचलता का नाश करना है, तभी ये दुख हमारे नष्ट होंगे। नहीं तो ये चित्त कैसा है? एक राक्षस की तरह है और बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए वशिष्ठ जी भी कहते हैं राम जी से कि जब वह नष्ट हो तब परम सार की प्राप्ति हो। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा साधन नहीं है। इससे यत्न करके चपलता रूपी अविद्या का त्याग करें। जब चपलता निवृत्त होगी तब मन शांत होगा। सत्य असत्य और जड़ चेतन के मध्य जो डोलायमान शक्ति है उसी का नाम मन है। सत्य और असत्य के मध्य में जब यह तीव्रता से जड़ की ओर लगता है तब आत्मा के परमाद से जड़ रूप हो जाता है। अर्थात अनात्म में आत्म प्रीति तब होती है, तभी मन को मध्य भावी कहा गया है। और जब विवेक विचार में लगता है तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है और केवल चेतन आत्म तत्व भासता है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव इसको होता है। अब संसार की तरफ अभ्यास है तो वही इसको अनुभव होगा। अब वही अनुभव क्या? वो हम जन्मों जन्मों से करते ही आ रहे हैं, दुख का, कष्ट का, संताप, जो हमारे कभी खत्म ही नहीं होते। और अगर इस मन को अंदर वृत्ति लौटाने का अभ्यास है तो फिर ये अपने परमार्थ में लगेगा, शांत रहेगा। जैसा इसका अभ्यास होगा तैसा ही इसको अनुभव होगा। अब अगर बाहर की तरफ वृत्ति है तो मेरे जैसा दुखी और कोई है ही नहीं। संसार में भगवान ने सारे दुख मेरे को ही देने थे, फिर देखो यही भाव रहेगा। और अगर अंदर की तरफ वृत्ति है तो मेरे जैसा कोई शांत आत्मा ही नहीं है, मेरे जैसा कोई दिव्य आत्मा ही नहीं है कोई। ये भावों की दृढ़ता है और अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होती है। और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में रहती है, अभ्यास के वश से तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है। हे राम जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त होता है
और अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूँ कि चित्त को चित्त से स्थिर करो, मन से मन को काटो और अशोक पद का आश्रय करो। अब अशोक पद जिसमें कोई भी शोक नहीं है। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ हैं वे सब मन से ही उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करें। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं और मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। मन को मन ही निग्रह करता है। अब कैसे? हम किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो मन से, कोई भी क्रिया करते हैं तो मन से, राग द्वेष होता है तो मन से। अब जब हम साधक हैं, जिज्ञासु हैं, तो अब हम इन सब से हटेंगे। हट कर फिर क्या मनोनिग्रह करें। मन से ही तो उसको देखेंगे। अब मेरा मन कहाँ जा रहा है? जैसे हम कहते हैं कि आज मेरा माला में मन नहीं लगा, तो इसका मतलब पहले लगता था जो आज नहीं लगा। ये हमने कैसे जाना? जाना तो हमने मन से, है ना। अब मन को सत्ता देने वाला जो है मैं वही हूँ, जो ये जनवा रहा है कि आज मेरा मन नहीं लगा, मैं वही हूँ और कोई नहीं कर सकता। देखो, मन के ऊपर कंट्रोल भी मन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शांति को प्राप्त हो। वो मन से मन को ही काटें। अब वही मन जो विषयों में जाता था, उसी मन को ही अपने स्वरूप में अंतर्वृत्ति करके उसको अंदर लौटाना है। हे राम जी, मनुष्य बड़े संसार समुद्र में पड़ा है। जिसमें तृष्णा रूपी सियार ने उसको घेर लिया है। इस कारण अधः को चला जाता है, पतन 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 हो रहा है इसका, और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उससे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। अब विशिष्ट जी क्या कह रहे हैं? अब ये मनुष्य कहाँ फंसा पड़ा है? संसार समुद्र में गोते खा रहा है। सबका संसार अपना अपना है। किसी का भी संसार दूसरे के संसार से मेल नहीं खाता, क्योंकि अंदर संस्कार और बाहर संसार, और संस्कारों से जीव भटक रहा है। अपने अपने सबके अपने अपने संस्कार हैं, गुणों से संस्कार हैं। अब कहते हैं यही संसार क्या है? समुद्र। और इसमें सियार कौन है? ये वासना रूपी, वासना इच्छाएं रूपी ये सियार है। इस संसार समुद्र में इस सियार ने, वासना और रूपी सियार ने हमें घेर लिया है, और इस कारण हमारा पतन हो रहा है। और राग द्वेष रूपी भंवर में
हम गोते खा के कष्ट पा रहे हैं। उससे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। अब मन के सहारे से हम तर सकते हैं, पर मैं तो कहूँगी इससे तरने के लिए एक गुरु रूपी नाव है, क्योंकि गुरु ही हमें अंकुश लगाना सिखाते हैं मन पर। जब तक हमें अपने गुरुदेव नहीं मिले थे, तब तक कैसा हाल था इस जीव का, कैसे भटक रहा था ये संसार में, कहीं से भी शांति नहीं मिल रही थी इसको। फिर जब तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले, उनके महावाक्यों को श्रवण किया, उनको फिर निध्यासन में लाए, फिर जाके हमारे संताप खत्म हुए। तब जाकर ये मन टिक के बैठा, जो बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रहा था, वही फिर अंकुश में आया। जब शुद्ध मन रूपी नाव पर आरूढ़ हों, तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे राम जी, अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन को मन से ही छेदन करें, और दृश्य की ओर जो सदा धावता है, उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करें। अभ्यास करने से ये मन कंट्रोल होगा, तब छूटेंगे, और उपाय छूटने का कोई भी नहीं है। जहाँ जैसी वासना से मन आशा करके उठे, उसको वहीं बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो। देखो, मन में जैसे ही कोई वासना आए, जैसे ही कोई वासना उठे, उसी टाइम गुरुदेव के महावाक्यों का हथौड़ा इसको मार दें, उठने ही ना दें इस वासना को। उसी टाइम हथौड़ा इसको लग जाए तो संभल जाता है उसी टाइम। अगर उस वासना को हमने पूरा कर दिया तो मन शैतान की पावर बढ़ जाती है। इसको उसी टाइम काट दें। अब जब हम काटते हैं मन को, तब ये शांत होके बैठता है। हम अपनी पावर से इसको नहीं काट सकते, हमें गुरुदेव का इसमें बल चाहिए, तब हम इसको काट सकेंगे। हे राम जी, अपना मन ही ये बंधन का कारण है। हम दुखी क्यों हैं? अपने आप से खुद ही दुखी, अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण। हमें कोई और दुख नहीं देता। अब वो कंट्रोल में कैसे आएगा? जब वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करेंगे, तब मन की वासनाएं, इच्छाएं छूटेंगी, और कोई हमारे पास इसको कंट्रोल करने का उपाय नहीं है। जहाँ जैसी वासना से मन आशा करके उठे, उसको वहीं बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। अब देखो, ये अविद्या किसकी नष्ट होगी? हमारी। ये राम जी के लिए ग्रंथ नहीं है, ये शास्त्र हमारे लिए है, क्योंकि हम ही फंसे पड़े हैं इस संसार समुद्र में। हे राम जी, जब प्रथम भोगों की वासना का त्याग करेंगे, तब मन यत्न बिना ही जगत की वासना मन से छूट जाएगी। अब पहले हमें हटाना क्या है? हमें पहले त्याग करना है। त्याग का फल वैराग्य स्वतः ही हमें मिलेगा। पहले हम अधिकारी बने,
देखो, जैसे ही वैराग्य आया तैसे ही दुख संताप भी खत्म, मन एकदम शांत हो गया। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प सुख रूप होगा। भाव रूप अभाव जगत का, अज्ञानता के कारण हमारे जगत में भाव बने हुए हैं। वास्तव में संसार तो तीनों कालों में है ही नहीं, तो क्या है इसका? अभाव है। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प सुख रूप होगा। अब हमने उस जगत का अभाव कर दिया, अपने मन को शुद्ध करके, मन के ऊपर कंट्रोल करके, तो क्या सबका जगत खत्म हो गया? नहीं, सबका जगत खत्म नहीं हुआ। जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया उसका ही खत्म हुआ। बाकी तो वैसे के वैसे सबका चल ही रहा है। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है, फिर कोई इच्छा, कोई वासना, पांचों विषयों में से भी कोई भी नहीं उठ के आता। तब समझे कि जो ये दृश्य जगत था इसका अभाव हुआ है। तब भावना करने वाला मन भी नष्ट होता है। उसका मूल ही खत्म कर दिया हमने, जड़ ही खत्म कर दिया। हे राम जी, जो कुछ संवेदन फुरता है उस संवेदन का होना ही जगत है, और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इससे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही कर्तव्य है। अब मन का स्वरूप क्या है? फूरने, संकल्प विकल्प उठाने। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि जो भी संवेदन फूरता है उस संवेदन का होना ही जगत है। फूरने ही तो जगत है हमारे, और क्या है? और असंवेदन होने से मन एकदम उपशम हो जाता है। जब मन हमारा किसी भी वासना को, विषय को नहीं उठा रहा, तो देखो दुख कहाँ है? दुख तो वहीं पे है, सामने कोई विषय और हमारी पूर्ति नहीं हो रही, तभी हमें दुख क्लेश हो रहा है। इससे प्रयत्न करके किसका अभाव करें? अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का। जब भावना की अभावना हो तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध से ही होता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान न होने के कारण हमें बाहर दृश्य सही सच्चा लग रहा है, पर वे पदार्थ कैसे हैं? मृग तृष्णा की तरह हाथ में नहीं आते। मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या है, इससे इनकी आस्था को त्याग करो। देखो, इस शरीर को देखें तो इस शरीर के साथ हमें कितना लगाव है। हम क्या चाहते हैं? बचपन से जवानी तो आ जाए, पर जवानी से बुढ़ापा कभी ना आए, ये वैसा का वैसा ही बना रहे। उसके लिए फिर हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, पर ये रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है। इसको जितना मर्जी पकड़ लें, पर ये हाथ में नहीं आने वाला। इससे अच्छा है कि इसकी आस्था ही त्याग दे। इसकी आस्था त्याग देंगे तो जो सब अवस्तु रूप है और हमारा स्वरूप नित्य तृप्त अपने आप में फिर हम स्थित हो जाएंगे। हमें ज्ञान हो जाएगा क्या सही है और क्या गलत है।
इति श्री योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरणे सुख उपदेश वर्णन नाम 87 सर्गा ये समाप्त हुआ। अब 88 सर्गा हम शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से भासता है, तैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से भासता है। इसकी वासना दूर से त्याग करो। हे राम जी, जो ज्ञानवान है उनको जगत नहीं भासता, और जो अज्ञानी है उनको अविद्यमान ही विद्यमान भासता है। जो है नहीं वही देख रहे हैं अज्ञानी, फिर उससे क्लेश मचा रहे हैं और संसार नाम से संसार को अंगीकार करता है। जैसा उसका स्वरूप है अज्ञानी वैसे ही उसको अंगीकार कर रहा है। वहाँ पे अपना बल नहीं लगा रहा कि इसको मैं देखूं। गुरुदेव इसको मिथ्या कहते हैं तो कैसे कहते हैं, एक बार मैं थोड़ा पुरुषार्थ तो करूं। ज्ञानवान सम्यकदर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप भासता है, क्योंकि उसकी दृढ़ता है। वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर विषय देश में जा रही है, पर वस्तु को नहीं उठा रही। बाहर वाली किसी भी वस्तु को नहीं उठा रही, क्योंकि वो उस कैसे देख रहा है, सम्यकदर्शी होकर। जो वस्तु जैसे है उसको वैसे ही देख रहा है। और अज्ञानी की दृष्टि कैसे होती है, असम्यकदर्शी। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे होके भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने ही विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है वो ब्रह्म। अपने आप को नहीं जाना, तब उसने इस जगत में दृढ़ता कर ली। जो वास्तव में असत्य रूप है, क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है। जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत्व तुम्हारा अपना आप है, ना तुम करता हो ना आकर्ता हो। कर्ता और आकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हों, और जो कुछ क्रिया आचार आप प्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त होकर रहें। अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत माने, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर ये सब पदार्थ तो असत्य हैं, भ्रांति है भी नहीं, और हम इनको मान रहे हैं, सच्चा मान रहे हैं। तो इसको क्या बोले, मिथ्या, इंद्रजाल का मायावत है। देखो, मायावत कहा गया है। अब मायावत मतलब माया से पार भी हो सकते हैं, उनको हम जान भी सकते हैं कि ये भ्रांति है, अध्यास है, हम अधूरा देख रहे हैं। इसलिए वशिष्ठ जी बार बार इसी बात पे ही हमारा बल दे रहे हैं कि हम जानें, इसको देखें, मन को देखें। अभी उत्पत्ति प्रकरण कब से चल रहा है, 87 सर्ग भी खत्म हो गया, 88 सर्ग शुरू हो गया। इसमें किस पे बल दिया गया है ये सारा? हम जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है,
हम जान क्यों नहीं रहे? वो तो सूरज तो वैसे का वैसा ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ हो रहा है तो किस में हो रहा है? माया में। माया के कारण ही हम अधूरा देख रहे हैं, अध्यास में फंसे पड़े हैं। अब जब तक यहाँ से हम बाहर नहीं निकलते तब तक तो ये जन्म कर्म हमारा चलता रहेगा। पहले तो हम बैठे गुरुदेव के चरणों में, रुकेंगे तो 2 शब्द हमारे अंदर जाएंगे। जब ये 2 शब्द हमारे अंदर जाते हैं फिर हम देखते हैं कि ये कारण क्या है। अगर मेरी दुकान घाटे में जा रही है तो ये कारण क्या है ना? दुकानदार देखो सारे अपना देखते हैं, बिजनेसमैन सारे देखते हैं कि ये वो कारण क्या है, किस कारण से मेरी दुकान घाटे में जा रही है। हम भी ये अपनी एक दुकान लेकर बैठे हुए हैं, हम भी देखें कि वो कारण क्या है। ये दुकान मेरी, शरीर रूपी दुकान जो घाटे में जा रही है, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म जन्म हो रहे हैं, कारण क्या है? कारण ढूंढा तो ये मन निकला जो अज्ञानता में हमें बार बार दृश्य के साथ मिला रहा है। देखा जाए तो ना ही दृश्य है ना ही दृष्टा है, पर दृष्टा बनकर दृश्य को तो अलग करें, फिर बाद में उस दृष्टा को भी उसमें लय कर देंगे, पर देखेंगे तब कर पाएंगे ना। जब हम बैठते ही नहीं, रुकते ही नहीं, तो श्रवण कैसे करेंगे? पहले तो गुरुदेव के महावाक्य श्रवण हो, अंतःकरण रूपी इस पर्स में हम भरते जाएं, फिर परिस्थिति में बैठ के इसकी जुगाली करें, फिर निकालें, या बाहर जब जाएं तो वो पर्स भरा हो हमारा, खाली ना हो, दृश्य में ना फंसे। माया तो आती है रूप बदल बदल कर, पर मन में पहले आ जाए माया आ गई है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा, इसको देखने वाला, विषय मेरे से छोटे, मैं विषयों को देखने वाला, इनसे बड़ा, विषयों का कोई वजूद नहीं है, मैं बड़ा हूं ना, मेरे कारण ही तो ये विषय हैं। अगर मैं ही ना हूं तो ये विषय कौन? अगर ऐसे हम अपने ज्ञान में आते हैं, मन को पलट देते हैं, पलटा मार देते हैं, तो देखो फिर ये अज्ञानता नहीं रहेगी, अज्ञानता के साथ दृश्य भ्रम नहीं रहेगा, दृश्य भ्रम के साथ ये संसार अध्यास सारा खत्म। क्योंकि एक मन को मैंने पलटा मारा तो वो वहीं पे ही रुक गया। ये ऐसा नहीं है रुक जाता है, मायावत है। ओम ओम ओम। इसको कल हम फिर आगे लेते हैं। वीरवार से हमारा ये ऑनलाइन यूट्यूब पे शुरू होगा, जो अभी वीरवार आएगा। 2 दिन पहले इसलिए बता रहे हैं कि सबको पता चल जाए। अब ये ऑफ करके फिर से ऑन होगा, गीता के भावार्थ चल रही हैं। ओम ओम ओम।